जय माता दी दोस्तों, आप सभी को वैशाख अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में वैशाख महीने में पड़ने वाली अमावस्या का बहुत ही खास महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु और पितरों की पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन स्नान दान का भी विशेष महत्व माना जाता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वैशाख अमावस्या साल 2025 में कब है, वैशाख अमावस्या का व्रत किस दिन रखा जाएगा, पितृ पूजा कब किया जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, स्नान दान करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, वैशाख अमावस्या की पूजन विधि क्या है, अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या जय लक्ष्मी नारायण। तो चलिए बात करते हैं वैशाख अमावस्या की। दोस्तों, हिंदू धर्म में वैशाख माह में पड़ने वाली अमावस्या का बहुत अधिक महत्व है। मान्यता है कि वैशाख माह की अमावस्या के दिन स्नान आदि करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान किया जाता है, साथ ही पितरों की पूजा की जाती है। इस दिन पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए और पितर शांति के लिए पितर तर्पण, पिंडदान, हवन और ब्राह्मणों को भोजन करने की परंपरा है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अमावस्या तिथि पर पितरों का तर्पण करने से पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। यदि आपकी भी कुंडली में पितृ दोष है, यदि आप भी अचानक आने वाली आपदाओं, बीमारियों, परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो आपको पितृ दोष की शांति करानी चाहिए। जब किसी भी कारण से पितरों को मुक्ति नहीं मिलती है, तो उनका आशीर्वाद भी नहीं मिलता है। ऐसे में दुख, बाधाएं और कष्ट आने लगते हैं और घर में सुख समृद्धि चली जाती है। अगर आप भी पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो वैशाख अमावस्या पर पितृ तर्पण के बाद शिव चालीसा का पाठ करें। दोस्तों, इस दिन विष्णु जी की पूजा करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस शुभ अवसर पर गंगा स्नान कर शिवलिंग का अभिषेक करें और महादेव की भी पूजा करें। वैशाख अमावस्या कब है, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है, यह जानें। उससे पहले इसकी पूजा विधि जरूर समझ ले। दोस्तों, पितरों की आत्मा की शांति के लिए वैशाख अमावस्या पर तर्पण और उपवास भी रखना चाहिए। आप वैशाख अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त किसी पवित्र नदी में या गंगा नदी में स्नान करें और पितरों का ध्यान करें। यदि आप घर पर ही हैं, तो घर पर नहाने वाले पानी में थोड़ा गंगाजल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद सूर्य देव को जल दें। इसके बाद आप अपने हाथों में थोड़े से काले तिल, सफेद फूल और कुश लेकर पितृ तर्पण करें। और अगर आप वैशाख अमावस्या के दिन पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पिंडदान या श्राद्ध करना चाहते हैं, तो वह अवश्य करें। इसके अलावा वैशाख अमावस्या के दिन आप पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करें। पीपल के पेड़ को जल और दूध अर्पित करें, रोली अक्षत का तिलक आदि करें, फूल माला चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं। अब आप पीपल के पेड़ की कच्चा सूत लपेटते हुए 11, 21, 51 या 108 बार परिक्रमा करें। साथ ही इस दिन तुलसी जी की पूजा भी जरूर करें। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाएं और इस दिन आप विष्णु जी की भी विधिवत पूजा अर्चना अवश्य करें। दोस्तों, अब जानते हैं कि वैशाख अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वैशाख अमावस्या के दिन दान पुण्य का खास महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जितना हो सके उतना अधिक दान करना चाहिए, इसीलिए इस दिन जल का दान करना चाहिए। इसके साथ ही पानी की व्यवस्था करना और पशु पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था करना बहुत ही उत्तम माना गया है। इसके अलावा इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा और सत्तू का दान करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन सत्तुवाही अमावस भी होती है, इसीलिए इस दिन सत्तू का दान और सत्तू खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। हो सके तो इस दिन जरूरतमंद व्यक्तियों को जूते चप्पल और छाते दान करें। किसी मंदिर में धूप बत्ती, घी, तेल, माला, फूल, मिठाई, कुमकुम आदि दान दे। इसके अलावा आप इस दिन किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन अवश्य कराएं। इससे घर में बरकत होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। पितरों की शांति के लिए श्रीमद्भागवत कथा का पाठ सुने। इसका पाठ सुनने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। और अमावस्या पर सुबह पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं
और शाम के समय गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं, पितर सूक्त का पाठ करें। इससे पूर्वजों की आत्मा तृप्त रहती है। दोस्तों, अमावस्या के दिन कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इस दिन विवाह, सगाई, मुंडन व गृह प्रवेश आदि जैसे मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। इसके अलावा अमावस्या के दिन तुलसी ना तोड़े। इस दिन क्रोध, ईर्ष्या या लड़ाई झगड़े से भी बचना चाहिए। दोस्तों, अमावस्या के दिन किसी शुभ कार्य से संबंधित कोई यात्रा भी नहीं करनी चाहिए और ना ही इस दिन कोई नया सफर शुरू करना चाहिए, ना ही नया काम शुरू करना चाहिए। इसके अलावा अमावस्या के दिन आप मांस मदिरा के सेवन से दूर रहें। साथ ही अमावस्या के दिन किसी दूसरे के घर से आया हुआ भोजन भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि साल 2025 में वैशाख अमावस्या कब पड़ेगी और स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा का शुभ मुहूर्त और पितर पूजा का समय कब से कब तक रहेगा और राहु काल का समय क्या रहेगा। तो आपको बता दें कि वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 27 अप्रैल 2025 की सुबह 4:49 पर होगी और अमावस्या तिथि की समाप्ति 28 अप्रैल 2025 की सुबह 1 बजे होगी। तो उदया तिथि के अनुसार इस साल वैशाख अमावस्या के निमित्त व्रत और पूजन 27 अप्रैल 2025 दिन रविवार को होगा। अमावस्या का व्रत, स्नान दान, तर्पण, पिंडदान और पूर्वजों के लिए किए जाने वाले दान को 27 अप्रैल को करना उचित रहेगा। और बात करें स्नान दान करने के शुभ मुहूर्त की, तो आपको बता दें कि मान्यताओं के अनुसार वैशाख अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विधान है और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:17 से लेकर सुबह 5 बजे तक रहेगा। तो आप इस मुहूर्त में स्नान दान करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:23 से लेकर सुबह 10:40 तक रहेगा, जबकि अभिजित मुहूर्त सुबह 11:53 से लेकर दोपहर 12:45 तक रहेगा। और पितर पूजा का समय सुबह 10:40 से लेकर दोपहर 12:19 तक रहेगा। और इस दिन राहुकाल का समय शाम 5:15 से लेकर शाम 6:54 तक रहेगा। राहु काल अशुभ समय होता है। राहु काल में किसी भी तरह का शुभ काम करने से बचना चाहिए। चलिए सुनते हैं वैशाख अमावस्या की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण थे। वे बहुत ही धार्मिक थे और ऋषि मुनियों का आदर करते थे। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से भगवान विष्णु की महिमा के बारे में सुना। उन्हें ज्ञात हुआ कि विष्णु के नाम स्मरण से ज्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। धर्मवर्ण ने इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास ले लिया। एक दिन भ्रमण करते करते धर्मवर्ण पितृलोक पहुंचा। वहां उन्होंने पितरों बहुत कष्ट में देखा। पितरों ने उन्हें बताया कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं है। पितरों ने कहा कि तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो और वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो, तभी हमें कष्टों से छुटकारा मिलेगा। धर्मवर्ण ने उन्हें वचन दिया कि वह उनकी बात मानेंगे और अपना वचन पूरा करेंगे। इसके बाद धर्मवर्ण ने सन्यासी जीवन छोड़ दिया। उन्होंने एक बार फिर से सांसारिक जीवन को अपनाया और वैशाख अमावस्या पर विधि विधान से पिंडदान कर अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री हरि या जय लक्ष्मी नारायण की जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।